हेलो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी जुलाई की प्रेडिक्शन। जुलाई का महीना ओवरऑल आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए स्कॉर्पियो, देन आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे मेल आई डी में। मेरा मेल आई डी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। और अगर आपको सेकेंड हाफ यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक की रीडिंग प्रेडिक्शन देखनी है, आप लोग मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। वो सारी वीडियो आप लोगों के लिए मैंने अपलोड करी हुई है स्कॉर्पियो। तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो जुलाई का महीना आप लोगों के लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है। जनरल प्रेडिक्शंस है और लास्ट में मैं लव मैसेजेस भी शेयर करूंगी। तो लेट्स सी कि स्कॉर्पियो आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना। थैंक यू यूनिवर्स। The Chariot, Temperance, Magician, Emperor। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास द स्ट्रेंथ एनर्जी है। ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में कैंसर में सॉरी स्कॉर्पियो में देख पा रहे आप किसी कैंसर से डील कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी। ओके, सो स्कॉर्पियो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, सॉरी, और आपको अपने डिसीजंस खुद लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। सो आप बेसिकली चाहते हैं कि आप सारे डिसीजंस अपने खुद लें। तो यानी कि अगर आपको एक गाड़ी चलाने का स्टेयरिंग आपको दे दिया जाए तो आप ही वो गाड़ी चला रहे हो, और उस गाड़ी में आपको अब राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, आगे जाना है, पीछे जाना है, वो आपके कंट्रोल में है। तो किसी और को अपने लाइफ में इंटरफेयर करने नहीं दे रहे हो। बहुत ही क्लियर कट कार्ड है ये। तो कोई अगर आपको कुछ बोल भी रहा है तो बहुत ज्यादा आप उस चीज को दिल से नहीं ले रहे हो और आप अपने कंट्रोल पे आ रहे हो। आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग हो रहा है। बट यस, ऐसा भी हो सकता है कि इस टाइम में आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा कि कौन सा डायरेक्शन आप लोग के लिए सही है, बिकॉज वी हैव द टेम्परेंस कार्ड इन द मिडल ऑफ द मंथ में। आप जो है थोड़े से अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हो। कुछ लोगों के साथ जो लाइक अपने हैं तो अपनों के साथ बैलेंस कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में आप जा रहे हो। बट टेम्परामेंट इश्यूज भी हो सकते हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा नेक्स्ट महीने में आपको, जुलाई के महीने में। तो कुछ बैलेंस, कुछ हील होना चाहते हो आप। ये भी बात है कि गुस्सा भी है, एट द सेम टाइम हीलिंग्स भी लेना चाहते हो। मतलब आपको ऐसा भी लग रहा है कि काश मेरा सब कुछ ठीक हो जाए, जो भी मेरी मेरी जो तबीयत खराब है या फिर जो माइंड में किसी पर्सन को लेके कुछ चीजें आपके माइंड में चल रही है, वो सब चीजें आप हील करना चाहते हो। तो टेम्परेंस के साथ आप बहुत ही मीडियम एक स्टेबिलिटी बना के चल रहे हो। ओके, उसके बाद कार्ड आता है मैजिशियन का। और मैजिशियन का कार्ड ये बोल रहा है कि थर्ड ऑफ द वीक में, महीने में आप बहुत कुछ करने वाले हो, मैनिफेस्ट। यानी कि आपके पास स्टेबिलिटी आ रही है, आपके पास मैनिफेस्टेशन पावर्स आ रहे हैं, आपके फादर आपको हेल्प करेंगे किसी चीज में। तो आप लोग में से काफी अगर अपने फादर के साथ रहते हो या फिर फादर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देन फादर आपको बहुत जगह पे सपोर्ट करने वाले हैं हर चीज में। या फिर वो आपकी मैनिफेस्टेशन के साथ साथ आपके साथ भी मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि पूजा पाठ पे आप अपने फादर के साथ जाना चाहोगे। स्पिरिचुअलिटी, फादर के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कि आप फादर को बहुत सम्मान दे रहे हो, फादर की सारी बातें सुन रहे हो एकदम, उनको कहीं ना कहीं आप सम्मानित दे रहे हो। कोई किसी तरीके की गेम्स नहीं खेल रहे हो फादर के साथ। बट ये ऐसा थोड़ा हो सकता है कि फादर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी आपके एंड ऑफ द मंथ में रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस या वर्क फील्ड। तो आप थोड़े से मैन्युपुलेट कर सकते हैं अपने फादर को, बट नॉट टू दैट मच। आप अपने फादर को रिस्पेक्ट ही देंगे। ओके, तो ये कुछ लोगों के लिए मैसेजेस हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आप लोग के लिए गाइडेंस क्या आता है, फिर लास्ट में मैं लव रीडिंग करूंगी स्कॉर्पियो। ओके, स्कॉर्पियोस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज हमें बताएं। विजडम ऑफ द मैजी,
मेंटल क्लैरिटी। ओके, सो स्कॉर्पियो, आपको बोला जा रहा है कि आपको एक मेंटल क्लैरिटी मिल रहा है किसी सिचुएशन में, यानी कि बहुत टाइम से अगर आप किसी एक ऐसे कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में थे, जैसे कि हम लोग चैरिट के साथ देख रहे हैं, आपकी पास्ट की एनर्जीज हैं, तो डेफिनेटली विद दिस एम्परर एंड द विजडम ऑफ मैगी आई फील दैट आप जो है एक क्लैरिफिकेशन में आ रहे हो, यानी कि आपको कुछ चीजें क्लैरिटी मिल रही है, आपको कुछ समझ में जो नहीं आ रहा था वो धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है, और आप अपने पर्सपेक्टिव में बिल्कुल क्लियर हो, आपको क्या करना है, यू आर वेरी वेरी क्लियर इन दिस। तो कोई कंफ्यूजन कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, जुलाई के महीने में आपको बहुत क्लैरिटी मिल रही है, बहुत सारी चीज़ों का आपको आपकी इंट्यूशन पावर्स भी बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत सारी चीज़ों का आपको पता चलेगा कि ठीक है ये चीज़ें ऐसी ही हैं, लोग इतना भी घुमा घुमा के बात करें, चीज़ें सच्चाई ऐसी ही है। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके लव लाइफ कैसा रहने वाला है। एक मिनी शॉर्ट रीडिंग हम लोग लव की करेंगे। ओके, सो वी हैव द हायरोफेंट, Three of Swords, the Devil, and Six of Wands. Okay, so तो स्कॉर्पियो यहाँ पे एक दो चीजें हैं हायरोफेंट के साथ। आप अपने अगर आप लोग मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में आप बहुत खुश हैं, एंड एक खुश भी हैं, और मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि दुखी हैं, बट मैरिज लाइफ में कुछ चीजों को लेके आप थोड़े से अपसेट भी हैं कि कुछ चीजें आपके हिसाब से नहीं चली हैं। थोड़ा सा थ्री ऑफ सोर्ड्स के साथ ये चीजें आपको हर्ट कर रही है। अकेलापन थोड़ा सा लग रहा है कि मैरिज लाइफ ऐसी क्यों है, मतलब कंप्लेनिंग वाला नेचर थोड़ा सा आपको लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे आ गया है डेविल, और डेविल तो कैसे भी करके आपको कभी पॉजिटिव सोचने ही नहीं देगा, क्योंकि इवन इफ यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी गुड लाइफ, अगर आप अपने जिंदगी में अच्छे भी चल रहे हो, अपने मैरिड लाइफ में भी अच्छे चल रहे हो, तब भी आपको डेविल जो है अटैक करेगा। डेविल आपको हमेशा बोलेगा कि आपको ऐसा मैरिज नहीं होना चाहिए, आपका मैरिज बहुत अच्छा होना चाहिए था, देखो दूसरों को, देखो दूसरों की लाइफ, देखो कितने अच्छे से वो लोग लीड कर रहे हैं। बट ये जो डेविल की खेल है ना, ये आपको आइडेंटिफाई करनी है कि ये टॉक्सिक सोचना आपके लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यस, इसलिए अपने टॉक्सिसिटी से हटिए, एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप जो है दूसरों को बहुत ही खुश करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि अच्छी बात है। अपने बड़ों बुजुर्गों को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, उनके लिए कुछ गिफ्ट्स ला रहे हो, उनको कुछ दे रहे हो, अपने से कुछ दे रहे हो, मे बी हेल्प कर रहे हो, मनी वाइज हेल्प कर रहे हो, फाइनेंशियली उनको कुछ हेल्प करना चाहते हो स्कॉर्पियो। बट लेकिन ये जो डेविल है ना, आपको कभी कभी रोकता होगा, इनको मदद करने के लिए बोलता होगा, अरे इनकी मदद मत कर, अरे इनको ये मत कर, बट इस डेविल को आपको पहचानना है। तो ये बहुत ही बड़ा मैसेज होगा स्कॉर्पियोस आपके लिए, बिकॉज ये इवन इफ यू सी टैरो ना, तब भी आपको आपके मन में क्या चल रहा है वो आप ही बता सकते हो। तो मन की बात तो फिर आप ही जानो ना कि आपको क्या आपको अच्छे से पता है कि आपको बहुत हिम्मत मिल रही है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आप आगे बढ़ भी रहे हो, आप आगे बढ़ भी रहे हो, व्हील इज ऑन योर फेवर, व्हील आपके साथ है कहीं ना कहीं। बट लेकिन स्टिल यहाँ पे ये जो डेविल है, डेविल तो बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो उस डेविल को आप ही आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये मेरे पूरे दिन में अगर मेरी कोई नेगेटिव सोच है किसी पर्सन को लेके, किसी सिचुएशनशिप को लेके, तो इसका मतलब मेरे को वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि अगर डेविल है तो डेविल क्यों है, ये डेविल मुझे बार बार क्यों आता है, ये क्यों मेरे को परेशान करता है। इसका मतलब ये है कि अभी भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी टेस्टिंग कर रहे हैं कि आप जो जो चीजें चाहते हो वो उस हिसाब से नहीं हो रही है, बिकॉज ये डेविल बीच में आ जाता है। तो इस डेविल को खत्म करना या फिर इसको रिमूव करना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप डेविल के चंगल में फंसोगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी खराब हो सकती है, जैसे कि रिलेशनशिप्स या किसी के साथ मतभेद। तो ये डेविल को रिकॉग्नाइज आप ही कर सकते हो। ओके, तो ये कैसे करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है, वो सब आपको पता होगा। ओके, सो ये थी आपकी जुलाई की प्रेडिक्शंस। आई होप आपको पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे वीकली रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।